हेलो बच्चों, आप सभी को अपना एसपीसी के तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। हमारे शेष श्रेणियों और मेरे परिंदों बहुत ही अच्छे तरह से मेहनत कर रहे होंगे। तो आज का सेशन चालू करने से पहले हम अपने लाडलों के लिए कुछ जो रोज लाते हैं उसी तरह से आज भी है। तो चलिए देखिए, कहता है लाडलों कि गिरे हैं आज तो उठेंगे भी, गिरे हैं आज तो उठेंगे भी, गिरे हैं आज तो उठेंगे भी, वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे भी, वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे भी, आज हारे हैं तो कल जीतेंगे भी, आज हारे हैं तो कल जीतेंगे भी। लाइफ में कभी भी लोगों को कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए। हर दुख सुख में लोगों को यह सोचना चाहिए कि हम अपने गोल की तरफ क्या काम करें कि मेरा गोल सक्सेस हो जाए। तो यहाँ पे बहाना नहीं चलता है सर, आपको हर परिस्थिति में लोगों को वर्क करना ही होगा, और जो हर परिस्थिति में वर्क काम करते हैं वही अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो चलिए मेरे परिंदों, आज हम लोग समझने वाले हैं। तो कल हम आप लोग को बहुत से बेसिक में 8.4 का सूत्र बता चुके थे हम लोग, और आप लोग उससे समझ चुके थे। तो आज हम लोग उससे आगे बताने वाले हैं। तो मेरे परिंदों जहां भी होंगे, मेरे लाडलों, मेरे शेर श्रेणियों, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, अपने इस भारतवर्ष में आप इस वीडियो को फैलाएं। चलिए, तो कल सबसे पहले हम फॉर्मूला सीख किए तो याद होगा। तो इन तीन वो फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो हम बताए थे आप लोग को, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता था। फिर जानते थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता था, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान लाडलो 1 होता था। तो आज हम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग क्वेश्चन पर जिक्र करेंगे और क्वेश्चन को बारीकी से बनाएंगे मेरे परिंदों। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है लाडलों, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है हम लोग को, पहला क्वेश्चन बोलता है कि त्रिकोणमितीय बोलता है लाडलों, त्रिकोणमितीय अनुपात या अनुपातों, ठीक है, अनुपातों, कहता है कि साइन ए कॉमा सेक ए और लाडलों क्वेश्चन बोलता है कि कोट ए, क्या बोलता है, साइन सेक टेन ती हो जाएगा हम लोग को लाडलो टेन ए हो जाएगा, जो कहता है कि टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। बच्चों व्यक्त करें। फर्स्ट क्वेश्चन यही बोलता है मेरे परिंदों, और इस क्वेश्चन को हम लोग को ध्यान से देखना है और समझना है कि क्वेश्चन है किस तरह से। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग कुछ आप लोगों को बताए थे कल, उस पे हम लोग जिक्र करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। क्या कोई दिक्कत? तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को लाडलो बहुत ही अच्छा से आज जितना भी होगा उतना बनाएंगे, नहीं तो थर्ड पार्ट में जो कल आने वाला है वीडियो उसमें रहेगा कुछ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं बच्चों कि अगर tan को कहता है कि कोट के पद में, तो हम लोग इसको पहले बनाते हैं कि tan a का जो मान है वो कोट के पद में 1/कोट ही होता है, 1/कोट ही होता है। तो पहला आंसर हम लोग को क्लियर, पहला आंसर हम लोग को क्या बच्चों, क्लियर। कल हम आप लोग को सूत्र बताए थे कि साइन का उल्टा, साइन का सूत्र होता था 1/कोसेक, कोस का उल्टा होता था 1/सेक,
और tan का उल्टा होता था 1/कोट, और कोट का उल्टा होता था लाडलो, कोट का उल्टा होता था मेरे परिंदों, कोट का उल्टा होता था 1/tan, और सेक का उल्टा होता था 1/कोसेक, और कोस का उल्टा होता नहीं 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 कोसेक का उल्टा होता था 1/ क्या साइन होता था। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को क्लियर कर चुके, मतलब इसका मान ले आए इस रूप में। अब हम लोग को देखना है लाडलो, कल हम आप लोगों को एक सूत्र बताए थे, आप लोगों को हम कल एक सूत्र बताए थे बच्चों कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता था लाडलो कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता था? कोसेक स्क्वायर थीटा होता था ना। तो चलिए हम लोग इस पे बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो यहां हम लोग लिखेंगे लाडलो कि इस तरह से लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता था। कल हम लोग सिद्ध भी करे थे और आप लोगों को हम लोग बताए भी थे। तो चलिए मेरे बच्चों यहां से लिखेंगे हम लोग कोसेक थीटा और स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट बन जाएगा, तो 1 प्लस हो गया लाडलो कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा होगा ना। तो चलिए हम लोग को क्या मान है उसके बारे में तो बोलता है बच्चों कि साइन का मान क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों कि साइन ए, तो साइन ए बराबर सूत्र होता था लाडलो कि 1/कोसेक, 1/कोसेक, तो साइन है तो 1/कोसेक ए हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा कोसेक ए हो जाएगा। तो आज हम लोग लिखेंगे श्रेणियों कि साइन ए बराबर 1 के 1 और कोसेक ए का मान लाए हैं लाडलो, कोसेक ए का मान हम लोग यहां से लाए हैं, कोसेक ए का मान लाए हैं तो बिठा देंगे कि रूट अंडर 1 प्लस हम लोग को लाडलो कोट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोट ए हो जाएगा। चलिए तो ये भी हम लोग को क्लियर हो गया। अब हम लोग को लाडलो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक को लाना है लाडलो कि tan ने कोट के पद में, सेक का मान लाना है कोट के पदों में बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल करेंगे। तो शेष श्रेणियों हम लोग जानते थे कि सेक स्क्वायर थीटा, तो हम लोग उसको बनाने से पहले इसका मान लाना है। तो हम लोग जानते थे मेरे परिंदों कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता था लाडलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह ए है कोई बात नहीं, थीटा की जगह कुछ भी रह सकता है मेरे परिंदों। तो चलिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि सेक स्क्वायर ए 1/1 होगा कि नहीं होगा? अजी होगा, बोलिए 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 जल्दी बोलिए। और tan को लिख सकते हैं, और tan को लिख सकते हैं क्या? tan को लिख सकते हैं 1/कोट, 1/कोट। ये पूरा को बच्चों हम लोग स्क्वायर दे देंगे। तो लिखेंगे शेष श्रेणियों सेक ए बराबर 1/1 प्लस हो जाएगा लाडलो 1/ क्या हो जाएगा? 1/ हम लोग को क्या होगा बोलिए? हो जाएगा हम लोग को कोट स्क्वायर ए। तो लिखेंगे लाडलो सेक स्क्वायर बराबर इसका एलसीएम हो जाएगा कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर क्या ए। तो चलिए हम लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे, बहुत ही तरह तरह के यहाँ कांड है 8.4 में। 1 की पढ़ा नहीं तो इतने ही बार में हो जाएगा लाडलो, तो कोट स्क्वायर ए प्लस ये कोट से कोट खत्म तो कितना हो जाएगा लाडलो हम लोग को 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो लिखेंगे लाडलो सेक स्क्वायर को हटा दिए, कब सेक ए स्क्वायर हटा दिए इधर रूट में, ये बच गया बच्चों कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कोट स्क्वायर ए। यही होता है सेक ए का मान पदों में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे लाडलो कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1, या लिख सकते हैं 2 को कोट हो गया ना,
इसका वर्गमूल हो जाएगा लाडनो कोट ए, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1 प्लस हो जाएगा कोट स्क्वायर ए बट्टा हम लोग लिखेंगे कोट ए। चलिए हम लोग को फाइनल हो गया, कोई दिक्कत? तो चलते हैं लाडनो हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से जल्दी इसको उतारेंगे आप लोग। चलिए तो मेरे लाडनो आगे क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और ध्यान से सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे बच्चों आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है बच्चों कि ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या बोलता है लाडनो? अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। पदों में क्या करना है बच्चों? व्यक्त करना है। पदों में क्या करना है मेरे शेरडियो? व्यक्त करना। मतलब कहता है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के रूप में या सेक ए के पदों में लिखना है, ठीक है? तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे कि इसको बनाएंगे लाडनो कि हम लोग इसको बनाएंगे कि सेक है ना, कहता है सभी को सेक के रूप में बदलना है। तो पहले बना लेते हैं कोस ए का। तो कोस ए का होता है लाडनो 1/सेक ए। एक आंसर क्लियर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जानते थे बच्चों कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता था? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर उसका मान, उसका वैल्यू, उसका महत्व एक होता था मेरे बच्चों। तो यहां इस तरह से लिख दिए। अब हम लोग लिखेंगे लाडनो कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अरे होगा या ना होगा? होगा ना। अगर होता है तो कमेंट करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर ए 1/1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। और जानते थे कि कोस का उल्टा होता था सेक, तो इसका सूत्र लगा दिए ऐसे। इसको लिखेंगे बच्चों कि साइन स्क्वायर ए बराबर इसका एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए टी हो जाएगा हम लोग को बच्चों कि सेक स्क्वायर ए माइनस एक्स से खत्म, टी बच जाएगा लाडनो हम लोग को कितना? 1। तो हम लोग को पता चल गया कि साइन नहीं, साइन ऐसे ही रहने देंगे, साइन को हटा देंगे लाडनो तो बन जाएगा रूट। इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि रूट अंडर कोण अंडर रूट अंडर हम लोग लिख सकते हैं मेरे लाडलो इसको कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये 2 को है, एक बन जाएगा हम लोग को सेक खाली बन जाएगा। तो चलिए हम लोग को दूसरा आंसर यहाँ पे प्राप्त हो गया। चलिए और इसका तीसरा रूप हम लोग भी लाते हैं और समझने की पूर्ण कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं, क्या सीखते हैं जो देखते हैं। तो आगे हम लोग यहां से सीखते हैं कि सेक स्क्वायर कहता है कि सेक स्क्वायर रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस हो जाएगा लाडनो हम लोग को tan स्क्वायर थीटा का मतलब ए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं लाडलो, हल करते हैं। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना कि सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये प्लस में तेने माइनस में टी हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों इस तरह से
कि ये ऐसे ही रह जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू tan ए हो जाएगा। स्क्वायर हटा दिए, स्क्वायर हटा दिए, ठीक है, तो रूट बन गया। एक आंसर ये हो गया बच्चों कि tan के रूप में सेक का पद में इस मान होता है। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। अब एक मान यहां ला दिए थे, एक मान यहां ला दिए थे, एक मान यहां ला दिए। अब हम लोग देखते हैं इसका, अब हम लोग देखते हैं इसका अगला मान क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों अगला मान के लिए कि कोट ए बराबर, तो कोट ए बराबर लिखेंगे मेरे श्रेणियों की कोट के उल्टा होता क्या है पहले, तो कोट का उल्टा होता था 1/tan ए। अब यहां से देखो कि 1 के 1 और tan ए का मान लाए हैं, tan ए का मान लाए हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो एक आंसर ए हो गया। चलिए एक आंसर और लाते हैं मेरे परिंदों, तो एक आंसर और लाते हैं। तो जानते हैं बच्चों कि कोसेक, क्या जानते हैं कि कोसेक ए बराबर सूत्र होता था 1/sin ए। तो हम लोग लिखेंगे कि 1 के 1 और साइन का मान लाए हैं, साइन का मान हम लोग लाए हैं बच्चों यहाँ पे कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा ये हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 गुणने ये हो जाएगा सेक ए बटा रूट अंडर लाडनो सेक स्क्वायर ए माइनस कितना 1 हो जाएगा। अब उसको गुना कर दीजिए, जो गुना करके आएगा हम लोग को वही हो जाएगा लाडनो, ये हो जाएगा सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, यही ना होगा। चलिए तो हम लोग को सेकंड क्वेश्चन भी बच्चों समाप्त हुआ। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो हम लोग को थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है उसके तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरह से उसका मान आता है बच्चों। तो तीसरा क्वेश्चन बोलता है लाडलो मान निकालें, मान निकालें क्वेश्चन दिया है, मान निकालिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चों कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस बोलता है साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा बोलता है बच्चों कि कोट स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोट, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे, सही गलत बताने की कोशिश करेंगे। टीवी हम लोग को दिया है बच्चों कि कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस हम लोग को दिया है बच्चों, प्लस दिया है कोस स्क्वायर 73, तो लिखेंगे कोस स्क्वायर 73। इसका सेकंड क्वेश्चन एक तो और है, इसका सेकंड क्वेश्चन बोलता है बच्चों कि साइन 25 डिग्री इंटू बोलता है कि कोस 65 डिग्री, तो हो जाएगा लाडनो कोस 65 डिग्री और दिया है इसमें कि कोस 25 डिग्री इंटू हम लोग को दिया है साइन 65 डिग्री का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझते हैं। इसको आप लोग भी देखिए बच्चों ध्यान से। देखो इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है। यह क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे ये बताते हैं। किसी ना किसी को बदल दो, साइन है तो कोस में और कोस है तो साइन में। तो चलिए हम इसको बदलते हैं बच्चों, यह साइन स्क्वायर हो जाएगा और साइन 90 में से 27 घटा देंगे, 90 में से 27 घटा देवो तो बच जाएगा हम लोग को 63। कितना बच जाएगा 63। तो चलिए इतना और प्लस हम लोग लिख देंगे बच्चों साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा। अब देखो मेरे श्रेणियों, इसको या इसको कोई को बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ये कोस स्क्वायर ही रहेगा
और 90 में से हम लोग 17 घटेबो तो बचेगा 73। कितना बचेगा? 73। तो 17 घटा दिए लाडलो, 17 ही घटेगा ना। ध्यान से देखो अब लाडलो कि हो जाएगा हम लोग को साइन स्क्वायर। तो देखो हम लोग क्या जानते थे, आपको 8.3 में पढ़ाए हैं भली भांति कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कोस थीटा। तो आज हो जाएगा हम लोग को कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस हो जाएगा लाडलो साइन स्क्वायर हम लोग को 27 डिग्री हो जाएगा बट्टा ये भी हो जाएगा हम लोग को कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा, इसका होता था लाडलो साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1। तो थीटा की जगह वैल्यू 1 है, 27। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। यहां भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। 1 से 1 गिन लो तो हमनी के बच गया लाडलो, कितना बच गया बच्चों? 1 आंसर। कितना आंसर? 1 आंसर आ गया। चलिए इसका हम लोग दूसरा पार्ट बनाते हैं, किस तरह से बोलता है उसको बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं लाडलो कि कितना आएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं और समझते हैं कि इसका कितना आएगा। तो हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट इसको बनाते हैं, इसको हम लोग यहां। तो देखो बच्चों हम लोग यहां क्वेश्चन दिया हम लोग को साइन 25, तो साइन 25 इंटू इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों कोस 90 में से अगर हम लोग 25 घटा देंगे तो आज हेलो बच्चों, आप लोग को अपना एसबीसी चैनल में बहुत बहुत वेलकम। हम लोग को किसी कारणवश से 8.4 को प्रश्न 3 का क्वेश्चन 1 बनाते बनाते हम लोग को वीडियो किसी कारणवश रुक गया। इस पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं लाडलो कि तीसरा के दूसरा हम लोग इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हम लोग तीसरा के दूसरा देखने वाले हैं। तीसरा के दूसरा किस तरह से हम लोग को प्रश्न है तो देखेंगे बच्चों। तीसरा के दूसरा प्रश्न था कि साइन 25 डिग्री इंटू दिया था कोस 65 डिग्री प्लस हो गया बच्चों कोस 25 डिग्री इंटू दिया था हम लोग को साइन 65 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना था जो किसी कारणवश अगले वीडियो में कट गई थी। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। तो हम लोग इसको बनाएंगे बच्चों इस तरह से। क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65 दिया हुआ है। ओके, तो चलिए इसको बनाइए। इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों कि साइन 25 के साइन 25 इंटू कोस कहता कि 90 में से अगर लाडलो अगर 25 घटा देंगे तो आ जाएगा ना 65 आ जाएगा। चलिए इसको भी लिखेंगे कोस 25 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 90 में से अगर हम लोग 25 घटा देंगे तो आ जाएगा ना साइन 65। इसको लिखेंगे बच्चों हम लोग साइन 25 से इंटू ये हो जाएगा साइन 25 साइन 90 माइनस थीटा नहीं कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा प्लस हो जाएगा कोस 25 से इंटू हो जाएगा हम लोग को साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। चलो जी तो साइन में साइन से गुना कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा और कोस में कोस से गुना कर देंगे कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता था लाडलो 1 होता था। कितना होता था 1। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं और 8 पॉइंट हम लोग 4 का 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं, किसी कारणवश हम लोग पढ़ाए देखे नहीं और वीडियो कट गया कुछ प्रश्न तो इसमें देखते हैं।
4 में बोलता है लाडलों हम लोग को कि सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि करें, और अपने विकल्प की पुष्टि करें। तो पहला क्वेश्चन बोलता है बच्चों 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो इसका ऑप्शन भी दिया है लाडलो हम लोग को 1, फिर दिया है 9 और सी में दिया है 8 और डी में दिया है कितना 0 दिया है। तो चलिए हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इसको बनाएंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। तो हम लोग लिखेंगे 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे बच्चों 9 के 9, इसका सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a लिख देंगे। ओके, अब यहां से 9 एकम 9 और 9 में tan से तो 9 tan स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a मेरे परिंदों a से खत्म, तो बच गया हम लोग को 9। इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो देखो सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए हम लोग को सेकंड पार्ट में देता है बच्चों इस तरह से क्वेश्चन कि आप लोग इसको बना सकते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन बोलता है बच्चों कि 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और फिर देता है बच्चों 1 प्लस cot थीटा माइनस देता है कोसेक थीटा बराबर है। इसका ऑप्शन दिया है 0, 1, फिर देता है 2 और -1 देता है। यही हम लोग को क्वेश्चन है बच्चों। इसको हम लोग ध्यान से बनाएंगे और समझेंगे कि क्या कहता है प्रश्न। बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल आसान तरीका से इसको बनाएंगे। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, बारीकी से हम बनाएंगे। तो यह क्वेश्चन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि 1 है तो 1 और प्लस है तो प्लस, और इसका सूत्र होता है लाडलो sin थीटा बट्टा ये होता है cos थीटा, होता है ना। चलिए बच्चों तो आगे देखते हैं मेरे शेर बहादुर कि sec थीटा का होता है लाडलो 1 बट्टा cos थीटा, इतना लिख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसको भी इसी तरह से 1/1 प्लस कोट का होता है लाडलो cos थीटा बट्टा sin थीटा, और इसका होता है 1/ हम लोग को बच्चों sin थीटा। ओके, चलो तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं शेर श्रेणियों। यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा cos थीटा, ये के पहाड़ा में cos बार में आएगा तो हो गया cos थीटा, cos से cos खत्म बच्चों तो sin थीटा, और cos से cos खत्म तो बच गया कितना 1। उसी तरह से यहां लेंगे sin हो जाएगा हम लोग को एलसीएम, तो इसको लिखेंगे 1 के पहाड़ा में sin बार में तो हो जाएगा sin थीटा, sin से sin खत्म बच्चों तो cos थीटा, और माइनस है तो माइनस, sin से sin खत्म तो 1 बच गया। कितना बच गया 1। अब हम लोग इस प्रश्न को बारीकी से इसको गुणा कर देंगे, केवल गुणा कर देंगे। तो देखो बच्चों गुणा ऐसे कर रहे हैं, ऐसे गुणा हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कोस से साइन में, तो कोस से साइन में तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी करेंगे कोस से हम लोग गुणा करेंगे कोस में, तो कोस से कोस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस से गुणा करेंगे 1 में, कोस एकम कोस, प्लस है माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा हम लोग को कोस थीटा, कौन थीटा कोस थीटा। अब इससे बच्चों साइन से साइन में तो हो जाएगा लाडलो हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा, साइन से करेंगे कोस में तो हो जाएगा हम लोग को साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और प्लस
और गुना ऐसे ऐसे साइन में कोसेक इतना और साइन से एक में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और साइन एक कम, ये हो जाएगा हम लोग को बच्चों साइन थीटा। और देखिए अब इसको ऐसे करना है ना, अभी और गुना करना है, एक से फिर करना है साइन में तो हो जाएगा प्लस साइन थीटा, फिर करना है एक से कोस में तो हो जाएगा प्लस कोस थीटा, और फिर एक से गुना करना है एक में तो प्लस माइनस माइनस एक, प्लस माइनस माइनस एक, और पूरा बड़ा बट्टा कोस और साइन, कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। चलिए तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि देखो यहां पे हम लोग को दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है और एक यहाँ पे दिया हुआ है लाडलो, हम लोग बादल में समझते हैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और यहां से देखो, यहां से हम लोग इस तरह से समझेंगे, इस तरह से इन लोग दोनों भाई है तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों कुछ हम लोग को कट जाएगा, यहां कोस और यहां कोस प्लस में, यहां साइन माइनस में, यहां साइन प्लस में, तो बच गया उधर -1 और बड़का बट्टा बच्चों कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बच गया। ओके, अब देखो हम लोग लाडलो की 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस, इसका मान होता है बच्चों 1 और इसका मान 1, तो बड़ा वाला बट्टा कोस थीटा इंटू हो जाएगा हम लोग को साइन थीटा। अब देखो ये प्लस में माइनस में कट गया, ई वाला से ई वाला कट गया तो बच गया हम लोग को कितना 2, इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर कितना होगा बच्चों? सी होगा। चलिए हम लोग 4 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 4 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चों हम लोग को 4 का तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, 4 का तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि सेक ए प्लस tan a दिया है और फिर दिया बच्चों 1 माइनस साइन a बराबर है। इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है हम लोग को, ए में देता है लाडलो सेक ए, बी में देता है हम लोग को साइन ए, सी में देता हम लोग को कोसेक ए और डी में देता हम लोग को कोस ए देता है बच्चों। तो चलिए इसको बनाते हैं, इसको हम लोग बनाएंगे इस तरह से। देखो इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों किस तरह से, ये बताते हैं 1 बटा कोस ए प्लस ए हो जाएगा लाडलो साइन ए बटा हम लोग को कोस ए हो जाएगा, और इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन ए के साइन ए हो जाएगा। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो हो जाएगा कोस ए, कोस से कोस खत्म तो 1 माइनस नहीं प्लस साइन ए हो जाएगा, और ए हो जाएगा लाडलो 1 माइनस हम लोग को साइन ए हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो ए और इंटू मैंने गुणा, ये 1 के स्क्वायर 1 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, साइन में साइन से ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए बट्टा हो जाएगा लाडलो कोस ए, यही ना होगा। अब इसका सूत्र होता है लाडलो कोस स्क्वायर ए बट्टा हो जाएगा कोस ए, ये हो जाएगा कोस ए गुन्ने कोस ए बट्टा हो जाएगा कोस ए, कोसे से कोसे खत्म, ये हो जाएगा कोस ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा लाडलो हम लोग को डी। कोई दिक्कत? चलिए तो हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, 4 के 4 देखते हैं, 4 के हम लोग 4 देखते हैं। तो चलिए हम लोग 4 के 4 क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है, क्या है? बराबर है। ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों सेक स्क्वायर ए, बी में दिया हुआ है -1, सी में दिया हुआ है कोट स्क्वायर ए और डी में दिया हुआ है tan स्क्वायर ए दिया हुआ है। चलिए हम लोग 4 क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान।
इतना आसान नहीं होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है ना। इसको हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका हम होता था सेक स्क्वायर थीटा, इसके जगह हम लोग लिख दिए सेक स्क्वायर। और 1 प्लस कोट के होता था कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये है तो ये हो जाएगा। इसका सूत्र होता 1 बाई कोस में 1 बाई बोलो सेक स्क्वायर थीटा का 1 बाई कोस होता है और कोसेक स्क्वायर का होता 1 बाई साइन होता है, तो साइन हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 1 बाई कोस ए गुन्ने साइन ऊपर चल जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 गुना कर दो, ये बन गया हम लोग को लाडनो साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए। और जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के मान tan स्क्वायर थीटा होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा के मान tan, तो स्क्वायर है ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। आंसर हो गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो मेरे शेर श्रेणियों ऐसे भी कहा जाता है कि ये दुनिया में ना इंसान मनी से धनी नहीं होता, गुणों से धनी होता है। इंसान मनी से धनी नहीं होता, गुणों से धनी होता है। गुण रूट से, धन फ्रूट से, जैसी रूट्स होगी वैसी फ्रूट होगी। इसीलिए आप जैसा मेहनत करते हैं, जैसा सोचते हैं, जिसके संगति के साथ रहते हैं, आप उसी लायक बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गुण, इंसान मनी से धनी नहीं होता है, गुणों से धनी होता है। गुण रूट्स है, धन फ्रूट्स है, जैसी रूट्स होगी वैसी फ्रूट्स होगी। थैंक यू, धन्यवाद। कल हम लोग इस 8.4 का 5 से क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।